आगे जाकर अब आपके स्क्रीन पर सवाल नंबर 6। पहलगाम के दौरान हुई भारी सुरक्षा चूक पर किसी को जवाबदेह नहीं ठहराया गया। क्या इस बार कोई जवाबदेही तय होगी या फिर यह मामला हमेशा की तरह चलता है कि अंदाज में बुला दिया जाएगा? भाई अहम सवाल है यह दोस्तों। जवाबदेही राष्ट्र की राजधानी दिल्ली में कल बड़े बम विस्फोट में 13 भारतीयों की हत्या हो गई। कल ही शाम को फरीदाबाद में 360 किलो से ज्यादा विस्फोटक बरामद हुआ था। वो कैसे वहां पहुंचा अभी तक पता नहीं चल पाया है। 7 महीने पहले पहलगाम में एक नृशंस आतंकी हमला हुआ था जिसमें हमारे भारतीय साथी शहीद हुए थे और अब दिल्ली में यह बम ब्लास्ट हो रहा है। आखिर किसी की जवाबदेही है? कोई जिम्मेदार है? कहां है गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी? पिछले 7 महीनों में 41 भारतीयों की हत्या हुई है। बड़ी बड़ी चुनावी भाषण में इतने मशगूल हैं कि उनको राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई मतलब ही नहीं है। और अमित शाह तो बिल्कुल फेल्ड गृह मंत्री हैं। उनकी नाक के नीचे मणिपुर से लेकर दिल्ली दंगे, पहलगाम आतंकी हमला और अब यह बम ब्लास्ट हो रहा है। दिल्ली पुलिस किसको रिपोर्ट करती है? अमित शाह को। आईबी किसको रिपोर्ट करती है? अमित शाह को। सरहदों की सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है? अमित शाह की। अमित शाह को चुनावी भाषणों से ही फुर्सत नहीं है और प्रधानमंत्री मोदी हर बार की तरह जब संकट आया तो जिम्मेदारी से मुंह मोड़कर भूटान चले गए। लेकिन बड़ी बड़ी बातें करने से आपकी विफलताएं छुपेंगी नहीं, क्योंकि भारी सुरक्षा की चूक हो रही है। और प्लीज मुझे कोई यहां पर ज्ञान मत दे कि राजनीति मत करिए। इस देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करना, लोगों को महफूज रखना सरकार की जिम्मेदारी है। और अगर मासूम भारतीयों की हत्या होगी तो सवाल पूछे जाएंगे, जवाबदेही तय की जाएगी। क्योंकि एक बात साफ है, यह देश सुरक्षित हाथों में तो बिल्कुल नहीं है। सवाल नंबर 7 आपके स्क्रीन पर। राष्ट्रीय राजधानी में ब्लास्ट होने से कुछ ही घंटों बाद प्रधानमंत्री मोदी का भूटान रवाना होना कितना उचित था? क्या इस वक्त देश के अंदर रहकर स्थिति की मॉनिटरिंग करना जरूरी नहीं था या फिर डिप्लोमैटिक इमेज ज्यादा जरूरी थी? यह भारतीय जनता पार्टी है दोस्तों। आजाद भारत के इतिहास में कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं था जो राजनीति को डिप्लोमेसी या कूटनीति के साथ मिला देती थी। यह नियम तोड़ा पिछले 11 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा ने। पहले डिप्लोमेसी अलग रास्ते और राजनीति अलग रास्ते। भाजपा ने वोट जीतने के लिए इन दोनों को मिला दिया।